Hello everyone, welcome back to your online class. Today topic is सार्क द चेज. एज यू नो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति. ये बीए पार्ट 3 की क्लास है. ठीक है, इस क्लास में हम सार्क द चेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये क्या है? एज यू कैन सी आपको 2 नेम्स दिखाई दे रहे हैं, सार्क एंड द चेज, बट एक्चुअल में ये एक ही संगठन के, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की 2 नेम्स है. इसे इंग्लिश में सार्क कहते हैं और इन हिंदी द चेज. ये जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 8 कंट्रीज़ के फ्लैग की पिक्चर है. तो इट मीन्स अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो 8 देश इसके क्या है, मेंबर हैं. जिस समय ये फॉर्म हुआ था 1985 में, जिस समय कांग्रेस फॉर्म हुई थी उसी समय ये बना था. तो उस समय इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो 7 थे. अफ़गानिस्तान उस समय इसका मेंबर नहीं था, लेकिन बाद में 2007 में एक शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान को इसका मेंबर बना दिया गया. तो इस समय अगर हम देखें तो सार्क के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं. और अब इनकी फुल फॉर्म क्या है, वन बाय वन डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे. नाउ यू कैन सी सार्क. सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. मीन्स साउथ एशियन एसोसिएशन जो एशियाई कंटिनेंट है उसके साउथ में, मीन्स दक्षिण में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका एसोसिएशन, संगठन, फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, एक दूसरे के सहयोग के लिए. वहाँ पे जो क्षेत्र में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके सहयोग के लिए जो संगठन बनाया गया है उसे ही हम सार्क कहते हैं. ठीक है, इन हिंदी द चेज, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन. मीन्स इसमें भी वही बात है, साउथ को इन हिंदी हम दक्षिण कहते हैं ना, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन. दक्षिण एशिया के दक्षिण में जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके सहयोग से ये ऑर्गेनाइजेशन बना है. तो आप समझ गए होंगे सार्क एंड द चेज एक ही है. और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ से मिलकर बना है ये अभी हम देखेंगे. लेकिन वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब की लोकेशन क्या है? उन सब की लोकेशन साउथ एशिया में है. मीन्स एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में जो कंट्रीज़ हैं उन सब से मिलकर ये फॉर्म हुआ है. ठीक है, अब इस द चेज में कौन कौन से देश हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे द चेज क्या है. इसे सार्क भी कहते हैं और द चेज भी. तो सार्क दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है. मीन्स जब ये बना था तो 7 देश थे, इसमें 7 कंट्रीज, तो इसलिए यहाँ पर 7 देश लिखा है. जिसका पूरा नेम क्या है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन. 8 दिसंबर 1985 को बने. कब बना था ये? 8 दिसंबर 1985. इस संगठन का उद्देश्य, जो उसका एम है, वो क्या है? दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना. मतलब दक्षिण एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में कॉपरेट करके अपनी कंट्रीज़ को डेवलप्ड करें. ठीक है, मतलब साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें, सब लोग ग्रुप बनाकर आगे बढ़ें. ठीक है, इसीलिए ये संगठन बना है. और सार्क के 7 सदस्य देशों का नाम क्या है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव. तो जिस समय सार्क बना था उस समय इसमें 7 देश थे. और यू कैन सी 7 देशों के नेम क्या क्या थे. ये सब की लोकेशन बता दिया है, दक्षिण एशिया में है. ठीक है, फिर अप्रैल 2007 में इसकी 14 शिखर सम्मेलन में, अब इनकी जो मीटिंग होती है उन्हें शिखर सम्मेलन कहते हैं. जब इसका 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें अफ़गानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बना दिया गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान की भी लोकेशन क्या है, साउथ एशिया में वो है ना. तो इसलिए इसको भी भारत ने भी काफ़ी कोशिशें की थी कि अफ़गानिस्तान भी इसका मेंबर बन जाए. तो फाइनली 2007 में अफ़गानिस्तान भी इसका मेंबर बन गया. तो अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सार्क में इस समय 8 सदस्य देश हैं. ठीक है, फॉर्म बना कब था ये? 8 दिसंबर 1985 को. कहाँ पर बना था? तो ढाका में बना था, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहीं पे एक प्लेस है. ठीक है, तो वहीं पर इसका मुख्यालय है. ठीक है, पहले 7 देश थे और अब 8वां देश अफ़गानिस्तान जुड़ गया है. और सबकी लोकेशन क्या है? साउथ एशिया. ठीक है, दक्षिण एशिया. इन इंग्लिश भी आप उसको देख सकते हैं.
The South Asian Association for Regional Cooperation is the regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia. Its member states are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and श्रीलंका. ये सब इसकी 8 कंट्रीज़ हैं और इसके एम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये बना क्यों है, क्या क्या इसके पीछे के रीज़न थे कि इसको बनाना पड़ा. ठीक है. और अगर हम बात करें, अगर हम एशियाई कंटिनेंट की बात करें तो मेजरली 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो सिर्फ ये साउथ का ही है और अगर कोई नॉर्थ की कंट्री चाहे इसमें इंक्लूड होना तो नहीं होगी. इसकी जो अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है. जो 8 देश इसके मेंबर हैं वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए प्रभावशाली भी संगठन है. ठीक है. नाउ यू कैन सी ऑन मैप, ये आपको 8 कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं मैप में, जिन सबके सहयोग से ये सार्क देश बना है. मिडिल में आप देख सकते हैं इंडिया, है ना. अब इसी के इंडिया से ही सेपरेट होकर आपका पाकिस्तान बना था और इंडिया से ही सेपरेट होकर बांग्लादेश बना था, है ना. और पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान है जो इसका 8वां राज्य बना है. और पाकिस्तान के उत्तर में नेपाल और भूटान 2 देश हैं. ठीक है. और नीचे मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये जो आइलैंड है. ठीक है. तो इन सब के 8 देशों के सहयोग से क्या बना है, द चेज रेडी हुआ है. और आप देख सकते हो इधर सब ओशन है. ठीक है. ये ब्लू कलर का जो पानी पानी है तो ये सब क्या है, इंडियन ओशन है. तो ये बिल्कुल साउथ एशिया का ही पोर्शन है और वहीं की कंट्रीज़ है जिन सब ने मिलकर क्या करा है, इसको फॉर्म किया है. और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नेपाल के काठमांडू में. और इसका जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी नेपाल में ही हुआ था. ठीक है. जैसे कि आपको पता है 2014 में नेपाल में इसका लास्ट शिखर सम्मेलन हुआ था. उसके बाद अब तक कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है. ठीक है. और जब से ये कम इम्पोर्टेंस का हो गया, क्योंकि 2016 में इसका शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में होने वाला था. लेकिन उसी समय जो इंडिया का उरी एक जगह है वहाँ पर अटैक हो गया था आतंकवादियों का. ठीक है. तो इंडिया ने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे और फिर धीरे धीरे कुछ और कंट्रीज़ ने भी मना कर दिया. तो जिससे जो इसका नेक्स्ट सम्मेलन है वो वहाँ पर कैंसिल हो गया. अब फिर उसके बाद इसका कोई सम्मेलन हुआ ही नहीं है. अब 2022 में सुनने में आ रहा है इस्लामाबाद में होगा इसका सम्मेलन. और इन्होंने इंडिया को कहा भी है कि ये अगर वहाँ पर आना नहीं चाहते तो वर्चुअली उस सम्मेलन में जुड़ सकते हैं. अब नेक्स्ट देखिए अब आगे क्या होगा. लेकिन अभी तक 2014 के बाद इसका कोई सम्मेलन नहीं हुआ है. ठीक है. उसके बाद से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई है. अब हम देखेंगे सार्क के उद्देश्य, इसके एम क्या क्या हैं. आपसी सहयोग से सदस्य राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना. मीन्स ये लोग आपस में एक दूसरे को कॉर्पोरेट करें, है ना, और सेल्फ अलायंसेस बने, मतलब खुद को आगे बढ़ा सके. सभी सार्क सदस्य देशों का आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में आपसी सहयोग, मतलब जितनी भी डेवलपमेंट की फील्ड है, चाहे हम इकोनॉमिकली देखें, कल्चरल, टेक्निशियल या सोशल लेवल पर, तो हर तरह से सब आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करें और एक दूसरे की हेल्प करें कि ये लोग आगे बढ़ सकें. ठीक है. इस महाद्वीप के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों को सहयोग देकर, मतलब जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको कॉर्पोरेट करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए, चांस देना चाहिए कि वो भी अपनी ग्रोथ कर सकें. ठीक है. समान लक्ष्य और उद्देश्य के लिए अन्य ऑर्गेनाइजेशन एवं रीजनल संगठनों का सहयोग करना. अब इंटरनेशनल लेवल पर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो टारगेट्स हैं, ठीक है, जो एम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. मतलब जो एक देश चाहता है कि हमें इसको प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, सेम अदर देशों का लक्ष्य हो जाता है ना. तो अगर समान लक्ष्य हैं और समान उद्देश्य हैं तो ऐसे में इनको क्या करना है, ये नए ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, है ना, ताकि सब लोग ग्रोथ कर सकें. या फिर नए ऑर्गेनाइजेशन ना बनाएं तो जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकें. ठीक है. जिससे सब लोग साथ में कंटिन्यूस ग्रो हो सके. ठीक है. आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो. एम्स ऑफ सार्क
SAARC aims to promote economic growth, social progress and cultural development विद इन दी साउथ एशिया रीजन। जैसे कि अभी आपको पीछे ही बताया था, ये इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट के सहयोग पर जोर देता है। और सब लोग कैसे करें, जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं वो सब आपस में सहयोग कर कर एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आपको पता है, जब हम लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं, है ना, जो हमारी लैंड है उसका जो पोर्शन है वो एक ही जगह पर है, तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ जो एम्स हैं वो सिमिलियर हो जाते हैं, है ना, एक हो जाते हैं। जैसे जो प्रॉब्लम साउथ एशिया की एक कंट्री को आ रही है उसकी लैंड वाइज, वही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ को भी आएगी। ठीक है, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सब एक दूसरे को कोऑपरेट करके उस प्रॉब्लम से साथ में निकल सकें। इसीलिए मेनली इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। ठीक है, एंड प्रमोट एंड स्ट्रेथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंसेस अमंग द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया। अब साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अब इनका मेन मोटिव क्या है, उन सबको प्रमोट करे। प्रमोट मीन्स आगे बढ़ाए, एंड स्ट्रेथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंसेस, और उन्हें मजबूत बनाकर सेल्फ रिलायंसेस बनाए, मीन्स आत्मनिर्भर बनाए कि वो अपनी प्रॉब्लम से खुद निमट सके, है ना, और आगे बढ़ सके। अगर वो खुद को कमज़ोर समझते रहेंगे तो सिचुएशन ये होगी कि ये लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसका जो मेन टारगेट है वो यही है कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोऑपरेट करके सब लोग साथ में आगे बढ़ें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो सार्क है वो कब बना था, दिसंबर 1985 में, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और कितने देश इसके मेंबर हैं, जिस समय ये बना था 7 देश इसके संस्थापक थे। ठीक है, 7 देश थे। और अब अगर हम जब से अब तक की बात करें 1985 से 2022 तक की, तो इसमें सिर्फ एक ही मेंबर बढ़ा है और वो है अफ़गानिस्तान। तो इस समय जो सार्क सम्मेलन है उसके 8 देश हैं। ठीक है, और सार्क और द 6 दोनों क्या हैं, एक ही के नाम है हिंदी और इंग्लिश में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।